चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। पिछले पाठ में किसी को भी कोई शंका है? आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। शंका कोई नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये मुंह के अंदर जो मुख्य भाग हैं, भिन्न भिन्न भाग जो है ना, इनके बारे में एक बार आप दोबारा बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि कंठ से जैसे शुरू करते हैं, फिर जीभ है, जीभ के ऊपर वाला भाग है, जीभ के नीचे वाला भाग है, फिर दांत जो है, नीचे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांत हैं, इन सब के भिन्न भिन्न जगहों के क्या नाम है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है। अच्छा जी, इसमें ये है, क्या कीजिएगा, जो मुख है, मुख तो पूरा हो गया, ऊपर नीचे सब लेकर के भीतर का मुख हो गया जी। इसमें ऊपर वाले जो भाग हैं, कंठ से लेकर के ऊपर वाले दांत तक जी, और बाहर जो नासिका है जी, नासिका का मतलब तो बाहर दिखता है, परंतु भीतर ही वो एक छेद है ना, वो नासिका के अंतर्गत आता है। वो तो कंठ के बहुत पास है। वो तो अजय वो तो कंठ के बहुत पास है बेसिकली। हाँ है, कंठ के पास ही है, नाक के तो वो पूरे उसको नाक वो वहीं से जाता है और फिर नाक से वहीं से नाक का संबंध है ना जी। जी जी, तो पूरे लेना है नाक का। तो यहाँ पर जो है कि ऊपर वाले भाग को आप स्थान मानेंगे। क्या मानेंगे? स्थान, स्थान, प्लेसेस जी। और नीचे वाले भाग जो है करण है, मीन्स है। अच्छा, वेज एंड मीन्स है, साधन है जी। तो नीचे जिह्वा मूल से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक नीचे वाला जो लिप्स है, वहां तक के भाग का नाम है करण। क्या नाम है जी? करण। करण, साधन, वेज एंड मीन्स ये जी। और ऊपर वाले जो भाग हैं, कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत तक, ऊपर वाले ओष्ठ नासिका पर्यंत तक, इसका नाम है स्थान। तो हम एक कहते हैं कि नीचे वाले भाग को स्थान पंक्ति कहते हैं, ऊपर वाले भाग, क्या मैं गलत बोल दिया शायद, नीचे वाले भाग को करण पंक्ति कहते हैं, ऊपर वाले भाग को स्थान पंक्ति कहते हैं। पंक्ति माने र, कतार, लाइन। हाँ जी, लाइन जी। तो उसमें क्रम है। सबसे पहले कंठ है जी। सबसे पहले क्या है जी? कंठ, कंठ है। उसके बाद जो है तालु है जी। उसके बाद मूर्धा है जी। उसके बाद दांत है जी। के बाद माने दांत माने ऊपर वाले दांत, हम अभी स्थान पंक्ति का वर्णन कर रहे हैं, लाइन जो कतार में है। और उसके बाद ऊपर वाले ओष्ठ हैं और नाक का हर एक के साथ संबंध है जी। नाक का कंठ के साथ भी संबंध है, तालु के साथ भी संबंध है, मूर्धा के साथ भी संबंध है, दांत के साथ भी संबंध है। हर एक जो भी बोले जाएंगे वर्ण, देखिए जैसे आप इसको इस रूप में समझिए, आप बचपन से सीखते हुए आए हुए हैं, क ख ग घ ङ सीखे है ना जी? जी। उसके बाद क्या सीखे हैं? क ख ग के बाद त थ द ध न च छ ज झ य। हाँ जी। क ख ग घ के बाद च छ ज झ सिखाया जाता है जी। और च छ ज झ के बाद जो है ट ठ ड ढ सिखाया जाता है जी। ओके। और ट ठ ड ढ के बाद त थ द ध सिखाया जाता है और त थ द ध के बाद प फ ब भ सिखाया जाता है और प फ ब भ के वो तो आगे फिर दूसरा हो गया। इस वर्ग में
जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये क्रम से बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल में भी मास्टर ऐसे ही सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं उनको पता है या नहीं पता है, पता मुझे नहीं पता, परंतु इसका रहस्य ये है कि सृष्टि के आदि से, ब्रह्मा से लेकर के अग्नि, वायु आदि तंगिरा जो सृष्टि में ऋषि हुए, सृष्टि के आदि में जो ऋषि हुए हैं, तब से लेकर के आज तक यही क्रम है कि पहले कवर्ग, उसके बाद चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, उसके बाद तवर्ग, उसके बाद पवर्ग। समझ गए जी। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थान की जो पंक्ति है, स्थान का जो क्रम है, स्थानों का जो क्रम है, उस क्रम के आधार पर ही वर्गों का भी क्रम बटा हुआ है। जी, ओके। पहले स्थान कंठ है, इसलिए क ख ग घ ङ, कवर्ग का कंठ स्थान है। उसके बाद चवर्ग है और स्थान में उसके बाद तालु है, इसलिए च छ ज झ य, च छ ज झ य का तालु स्थान है। उसके बाद टवर्ग है, ट ठ ड ढ ण, तो स्थान में भी तालु के बाद मूर्धा है, इसलिए ट ठ ड ढ ण, इसका स्थान मूर्धा है जी। उसके बाद मूर्धा के बाद जो स्थान आता है वह दांत आता है, और इसमें जो है क्रम में जो है वह है तवर्ग है। टवर्ग के बाद तवर्ग है, त थ द ध न, तो त थ द न का दांत स्थान है। और उसके बाद क्रम आता है वर्ग में प फ ब भ म, और स्थान में भी क्रम में आता है ओष्ठ, इसलिए प फ ब भ का स्थान ओष्ठ है। इसमें विज्ञान है, भाषा विज्ञान है जी। समझ गए जी जी। तो ये ऐसा नहीं कि कवर्ग पहले सिखा दिया और फिर टवर्ग सिखा दिया, ये सिखाएंगे तो बहुत ही बड़ा भाषा विज्ञान की हानि होगी, परंपरा की हानि होगी। ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों ने जो ये क्रम बनाया है, ये क्रम, इसमें जो विज्ञान है, इसमें जो इतिहास है, वो इतिहास समाप्त हो जाएगा, इसमें जो विज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। जी समझ गए जी। वैसे ही समाप्त हो जाएगा, वैसे ही अव्यवस्था इसमें हो जाएगी जैसे कि भट्टो जी दीक्षित ने व्याकरण की जो अष्टाध्यायी की प्रक्रिया थी उसको तोड़ करके अष्टाध्यायी के साथ हत्या करके वो पाणिनि जी का हत्यारा बन करके और अपने एक सिद्धांत कौमुदी को चला दिया। है अष्टाध्यायी की ही व्याख्या, परंतु उन्होंने जो क्रम भंग किया है, भले ही उनकी भावना नहीं हो कि अष्टाध्यायी का क्रम समाप्त हो जाए, क्योंकि इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भट्टो जी दीक्षित जो लिखे थे तो उनकी मनसा ये थी कि भाई अष्टाध्यायी जो व्यक्ति याद कर लेगा वही सिद्धांत कौमुदी पढ़ेगा, परंतु बाद में जो है व्यक्ति सुविधा ज्यादा चाहता है, याद करने में परेशानी होती है, तो उसको छोड़ दिया और केवल सिद्धांत कौमुदी को पकड़ लिया। उन्होंने तो सही मनसा से किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारे जैसे सामान्य यदि विद्वान इस चीज को समझते हैं तो वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ये होते हुए भी बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी पाप हो गई उनसे, जिसको कहा जाता है ब्रह्म हत्या, कि धोखा से भी यदि ब्रह्म हत्या हो जाए तो ब्रह्म हत्या है। ब्राह्मण का साधु को यदि कोई धोखा से भी मार दे तो वह हत्या ही है, उसमें पाप ही लगेगा। ऐसे ही भट्टो जी दीक्षित भले ही जिस भावना से किए हों, अच्छी भावना से किए हों, परंतु उन्होंने जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा थी, उदाहरणों की जो परंपरा थी, इन सब को मटिया मेट कर दिया, जिसके कारण बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक जो इतिहास था वह उन्होंने समाप्त कर दिया, प्राचीन इतिहास को,
और नए उस समय जो पौराणिकों में प्रचार प्रसार था, जिस तरीके था उस तरीके का उदाहरण दे करके वह परंपरा को मिटा दिया, इतिहास को मिटा दिया, और इससे उनको बहुत बड़ा पाप लगा। वैसे ही पाप लगा जैसे कि कठोपनिषद में बताया है। कठोपनिषद में जब वाजश्रवा हर कुछ दान सर्वमेध यज्ञ करते हैं तो सर्वमेध यज्ञ में हर कुछ दान दिया जाता है, सब कुछ दान देना था उनको। तो उन दान देने में हर चीज को दान दिया, उसमें से ऐसी गाय को भी उसने दान दिया जो कि बच्चा देने में समर्थ नहीं थी। ऐसे गौ को उसने दान दिया जो स्वयं पानी पीने में समर्थ नहीं था। ऐसे गौ को उस वासरवा ने दान दिया जो कि स्वयं खाने में समर्थ नहीं था। तो कहने का अभिप्राय है कि जो गाय कुछ नहीं कर सकता, न संतान दे सकता, न क्या बोलते हैं, न स्वयं ठीक तरीके से खा सकता, एकदम अर्थात बूढ़ी गाय इत्यादि को उसने जो दान दिया, अच्छे चीज भी दान दिए, परंतु बूढ़ी गाय को भी दान दिया। तो सर्वमेध यज्ञ में तो उनके बेटे जो नचिकेता है वो पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, जो इस तरीके का जो दान देता है, जो समर्थ नहीं है, जो संतान देने में समर्थ नहीं है, जो खाने में समर्थ नहीं है, जो स्वयं पानी पीने में समर्थ नहीं है इत्यादि, ऐसे गौ को जो दान देता है वह नरक को जाता है, वह दुख भोगता है। तो देखिए यहाँ पर सर्वमेध यज्ञ तो वाजश्रवा ने बहुत ही अच्छी वो अच्छी भावना से किया, वह अच्छे चीजों को भी दिया, पर तो उसमें बुरी चीज भी चली गई। तो जो बुरी चीज चली गई जिसके कारण उनके बेटे उनको रोक रहे हैं कि पिताजी इसको मत दीजिए, आपने जो अच्छा चीज दिया वो बहुत अच्छी बात है, परंतु बुरी चीज जो आपने दिया है ये आपको नरक में ले जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि भले ही अज्ञानता में दिया जाए बुरी चीज, माने गलत चीज का दान जो हमारे लायक नहीं है, या संज्ञान में दिया जाए वह दान, वह पाप ही उससे होता है। नरक का मतलब है नीचे अरकम, अर्थात जो नीचे की ओर ले जाए, जो दुख कष्ट इत्यादि में ले जाए, उसका नाम नरक है। तो वह नरक को ले जाता है। तो ऐसे ही भट्टोजी दीक्षित ने भले ही जिस भावना से उन्होंने लिखा हो, उसमें हम उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं, आप स्वयं उसको पढ़िए, परंतु बहुत बड़ा उन्होंने हानि किया, बहुत ही बड़ा अव्यवस्था किया। तो इसीलिए हमें इस क्रम को नहीं तोड़ना है। कवर्ग के बाद चवर्ग ही है, चवर्ग के बाद टवर्ग ही है, टवर्ग के बाद तवर्ग ही है, तवर्ग के बाद पवर्ग ही है। क्यों है? क्योंकि इसी क्रम से स्थान है। कंठ पहले है, उसके बाद तालु है, उसके बाद मूर्धा है, उसके बाद दांत है जी। तो ये हो गया। और नासिका का सबके साथ संबंध है। पंचम वर्ण जो है वह सब अपना अपना जो स्थान है आगे बताया जाएगा। अपना जो न का अपना स्थान कंठ है तो कंठ से बोला जाएगा और नासिका भी जुड़ जाएगा। चवर्ग है, चवर्ग में यहाँ जो पंचम वर्ण है उसका अपना स्थान तालु है तो तालु के साथ उस पर नासिका भी जुड़ जाएगा। ऐसे ही तवर्ग का पंचम वर्ण जो ण है उसका स्थान मूर्धा है, मूर्धा के साथ साथ उस पर जो है नासिका भी जुड़ जाएगा, नासिका स्थान से ये बोला जाएगा। ऐसे ही तवर्ग है, तवर्ग का पंचम वर्ण न है तो वह न का अपना स्थान जो तालु है वह तालु के साथ साथ नासिका से भी बोला जाएगा। ऐसे ही पवर्ग है, पवर्ग का पंचम वर्ण म है, उसका अपना स्थान ओष्ठ है तो उस ओष्ठ के साथ नासिका से भी बोला जाएगा। तो ये अपने अपने स्थान के साथ साथ नासिका से बोला जाता है, सबके साथ उसमें संबंध है। और स्वर में भी ऐसे ही है। स्वर तो जो है दो प्रकार के हैं, सानुनासिक और निरनासिक, जो आगे पढ़ाया जाएगा और पीछे भी बताया ही था मैंने, और आगे आएगा कि जो वृत्ति प्रकरण जब आएगा तो उसमें आएगा और स्पष्टता से और बता देंगे जी। तो ऊपर वाले पंक्ति स्थान पंक्ति हुआ, स्पष्ट हो गया आपका?
जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया आचार्य जी। अब नीचे वाला जो पंक्ति है जिह्वा के मूल से लेकर के ओष्ठ तक, वह है करण पंक्ति। कौन सी पंक्ति है? करण पंक्ति। करण पंक्ति। उस करण पंक्ति में दो चीज हो गया, एक हो गया जिह्वा और दूसरा हो गया नीचे वाला ओष्ठ। दो ही चीज तो है। और दांत आचार्य जी? हाँ सॉरी, थैंक यू, दांत भी है। तीन चीज हो गया, जिह्वा हो गया, दांत हो गया और ओष्ठ हो गया। आपको धन्यवाद। तो जिह्वा हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ हो गया, नीचे वाला जो दांत, ये करण पंक्ति हो गया। ये क्या हो गया जी? करण पंक्ति। करण पंक्ति तीन। तो उसमें से जो जिह्वा है, जिह्वा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है ना जिह्वा जी। तो जिह्वा बड़ी है। तो अब जिह्वा बड़ी है तो इसमें क्या है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है। उन सब के साथ जो संबंध है, कंठ के साथ संबंध है जिह्वा मूल का जी, और तालु के साथ संबंध है जिह्वा के बीच वाले भाग का, जिह्वा मध्य का, और मूर्धा के साथ संबंध है जिह्वोपाग्र का, जिह्वाग्र का और जिह्वाग्राध का, माने जिह्वा के आगे वाले भाग का, जिह्वा के ऊपर वाले भाग, माने जिह्वा के जो ऊपर वाले भाग है और जिह्वा के नीचे वाले भाग है, इन दो का संबंध मूर्धा के साथ है जी। और जिह्वा के आगे वाला जो भाग है, जिह्वाग्र जो है, जिह्वा के आगे को तीन भाग में बांटते हैं, जिह्वोपाग्र, जिह्वाग्र और जिह्वाग्राध, तीन भाग में बांटते हैं। तो जिह्वोपाग्र और जिह्वाग्राध, इसका संबंध है मूर्धा के साथ। जिह्वाग्राध का मतलब समझे, जिह्वा अध माने नीचे, जिह्वाग्र माने जिह्वा के आगे वाले भाग, उसके नीचे जो है उसको कहते जिह्वाग्राध। और जिह्वोपाग्र का मतलब कि जिह्वा जो है के ऊपर, जिह्वा के ऊपर वाले जो भाग है उसको कहेंगे जिह्वोपाग्र जी। और जिह्वाग्र तो जिह्वा का सीधे आगे हो गया। तो जिह्वोपाग्र और जिह्वाग्राध का संबंध है मूर्धा के साथ और जिह्वाग्र का संबंध है दांत के साथ और नीचे वाले ओष्ठ का संबंध है ऊपर वाले ओष्ठ के साथ। जी समझ गए जी? जी। नीचे वाले दांत का संबंध है, ऊपर वाले दांत का मान जिह्वाग्र का संबंध है दांत के साथ भी, और जैसे त, थ, द, ध न, तो और वो नीचे वाले दांत का संबंध भी ऊपर वाले दांत के साथ संबंध है और नीचे वाला ओष्ठ का संबंध जो है ऊपर वाले ओष्ठ के साथ संबंध है। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए आगे कहा जाएगा जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वा करणम। ये जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य जो वर्ण है, इनका जो साधन है वह जिह्वा है। एक और चीज मैं बता दूं कि जिह्वा नीचे वाला जो दांत है, वह नीचे वाला जो दांत है वह साधन है, वेज एंड मीन्स है स्थान के साथ, मतलब इसका स्थान के साथ, क्योंकि उस करण पंक्ति में है। परंतु ये जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य, ये जो चार वर्ण है, ऐसा नहीं कि जिह्व्य वर्ण जो है, जिह्व्य माने कंठ जो वर्ण है, जिह्व्य का मतलब कंठ वर्ण है, कंठ जो वर्ण है उस कंठ वर्ण का संबंध जिह्वा मूल से है, तालव्य वर्ण का संबंध जिह्वा मध्य से है और मूर्धन्य वर्ण का संबंध जिह्वोपाग्र जिह्वाग्राध से है और दंत्य वर्ण का संबंध नीचे वाले दांत से नहीं है। सो ध्यान में रखेंगे, नीचे वाले दांत से नहीं है, वह जिह्वाग्र से है। इसीलिए मेरे मुख से निकला कि अपने आप, क्योंकि बिना सोचे समझे निकला कि वह जिह्वा और ओष्ठ, उसमें आपने दांत भी कह दिया, तो वैसे दांत भी कर्ण है, ऐसी बात नहीं है कि कर्ण नहीं है। नीचे वाला दांत नहीं होगा तो जिसमें स्पष्टता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो वह कर्ण है। परंतु मुख्य रूप से जो कर्ण है वह जिह्वा और ओष्ठ है, अधर ओष्ठ है। समझ गए जी? जी हाँ। अब जो है और कोई शंका है? नहीं आचार्य जी। अब आगे चले। और किन्हीं को शंका है किसी तरीके का? नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ तक हो गया था, याद है आपको?
28 तक हो गया था मेरे ख्याल आचार्य जी। अच्छा, इचु यशा तालव्या हो गया था। अब देखिए तालु के बाद क्या आता है कुलदीप जी बताइए। तालु के बाद मूर्धा आचार्य जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो तालु के बाद मूर्धा आता है तो कौन से वर्ण का जिक्र होगा? मूर्धन्य वर्ण का जिक्र होगा। तो इसका सैद्धांतिक रूप है, बोलिए ऋतु रसा मूर्धन्याः। सभी बोलेंगे ऋतु रसा मूर्धन्याः। ऋतु रसा मूर्धन्याः। सुमन जी आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, जब म्यूट कर लेंगे तो और आपको अच्छी स्पष्ट आवाज जाएगी, क्योंकि उधर से आवाज इधर नहीं आएगी तो आपके पास अच्छी जाएगी। तो ऋतु रसा मूर्धन्याः, तो इसमें जो है ऋतु रसा मूर्धन्याः, इसका पदच्छेद पहले करेंगे। किसी भी सूत्र का ये ध्यान रखिएगा, वही व्याकरण की प्रक्रिया, पदच्छेद, विभक्ति, समास, यदि अनुवृत्ति हो तो अनुवृत्ति, फिर जो है उदाहरण, सिद्धि इत्यादि। तो ऋतु रसा मूर्धन्याः सूत्र है, ये याद कर लिया आपने या याद कर लीजिएगा। और पदच्छेद होगा ऋतु रसा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अकारम, जैसे रामः रामो रामाः। तो ऋतु रसः ऋतु रसौ ऋतु रसाः। तो ऋतु रसाः सह सौ शाह, तो ये 4 वर्ण है इसमें, रिवर्ण, तवर्ग, रेफ, शकार, तो इसीलिए बहुवचन हो गया। तो ये अकारांत प्रथमा बहुवचन है। मूर्धन्या भी अकारांत पुंलिंग प्रथमा बहुवचन है। अब जो है इसका जो समास होगा, शायद हमें पढ़ा दिया था लग रहा है, कि री का जो है, री का जैसे पितृ है, पितृ का जैसे पिता बनता है, कर्तरी का कर्ता बनता है, आ, तो री का आ बन जाएगा। तो आच टुश्च रश्च शश्च इति ऋतु रसाः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और मूर्धन्या का मतलब हुआ मूर्धनी भवः इति मूर्धन्यः ते मूर्धन्याः। मूर्धा में जो उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, उत्पन्न जो वर्ण हैं, उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। शरीरावयवाच्च एक अष्टाध्याय का सूत्र है, 4th अध्याय का है, 3रा पाद का लगभग 55 नंबर सूत्र है, 55 नंबर। तो उस सूत्र से यहाँ पर जो है यत प्रत्यय हो गया और मूर्धन्य बन गया है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि रिवर्ण, जो रिवर्ण माने 18 प्रकार के जो रिवर्ण हैं, जो आपने पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे, और मैंने बताया भी था कि रिवर्ण ये 18 प्रकार के जो है, वह तो भेदात्मक जो रिकार है, और टू माने टवर्ग, ट ठ ड ढ ण माने पंचवर्णात्मक जो वर्ग है, पर्ण माने पंचवर्णात्मक जो वर्ग है, माने 5 वर्ण वाला जो वर्ग है, टवर्ग जो है, माने पंचवर्णात्मक जो टवर्ग है, और रेफ जो है और शकार जो है, ये मूर्धन्य वर्ण है, माने मूर्ध देशीय वर्ण है, मूर्ध स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण है। इसलिए हम संस्कृत में ही बोल सकते हैं कि री अर्थात अष्टादश भेदात्मक ऋकारः और पंचवर्णात्मकः टवर्गः रेफः अशकारश्च मूर्धदेशीयाः इति अवगन्तव्याः। मूर्ध स्थान एते उच्चारणीयाः इति अवगन्तव्याः इति भावः। माने ये मूर्धा देशीय है, मूर्धा स्थान से बोले जाते हैं, ये समझना चाहिए। अब जो है इसके ऊपर आप जो है महर्जन जी का जो व्याख्या वो आप पढ़ लेंगे, वो बहुत ही सरल है। अब इसमें चलिए, इसका आगे मत इत्यादि है, वो मत भी आपको बताऊं। उससे पहले इचु शास्त्रालव्या, आपने महर्षि दान जी का व्याख्या पढ़ा होगा, उस पर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पर महर्जन जी जो लिखते हैं कि
ई चू अर्थात च छ ज झ य और श है, इनका तालु स्थान है। तालु स्थान है, तालु की व्याख्या करते हैं अर्थात दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए। तो दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पर दांतों के ऊपर से मतलब क्या हुआ? वैसे दांत केवल आगे वाले भाग का नाम ही तो दांत नहीं है ना जी। जी कि पूरा जो अकलदाढ़ समझते हैं? जी जी। जो अंतिम जो है ना 32 जो दांत हैं, उस 32 दांत का ऊपर वाले भाग का लास्ट, नीचे वाले भाग का लास्ट, तो सब हो गया ना जी। तो वो सब दांत है कि नहीं वहां तक का? जी जी। तो वो पीछे वाले जो दांत है, जो क्योंकि कंठ के बाद तालव्य वर्ण है, कंठ के बाद तालव्य वर्ण, कंठ के बाद तालु स्थान है। तो तालु का मतलब जो गुंबज वाला जो स्थान है, गुंबज समझते हैं ना जी। तो गुंबज वाला जो स्थान है वो तालु है। पूरे जो स्थान दांत के ऊपर, दांत जहां से दांत का जो मूल है ऊपर, उस दांत के ऊपर जो पूरा गुंबज वाले जो स्थान है, दांत के ऊपर से लेकर के सब, उस सब का नाम तालु है। तो इसलिए जिह्वा मध्य जो है ऊपर की ओर, च बोलेंगे तो जिह्वा का मध्य ऊपर की ओर उठता है, ई जिह्वा का मध्य ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पर जो है जिह्वा का मध्य का मतलब ये हुआ कि पूरा इस पार से उस पार तक बीच वाला जो भाग है वो पूरा जिह्वा मध्य हो गया। तो आपको ध्यान से देखना है कि दांत के ऊपर से बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, का मतलब ये हुआ कि जिह्वा का मध्य जो है वो साइड वाला जो एज जो है, किनारा जो है, वो जिह्वा का मध्य वाला, वो देखेंगे आप किसी में वो दांत के ऊपर भिड़ता है, कभी जिह्वा का मध्य ऊपर उठता है, ऐसा विचार कर लीजिएगा। तो उसमें ये है। अब ऋतुरसा मूर्धन्य जो है, इसमें जो आचार्यों का मत है वो आप महर्षि पाणिनि जी बता रहे हैं। तो वृद्ध पाठ में 10वां नंबर सूत्र है, लघु पाठ में 30 नंबर सूत्र है, वह है रेफो दंत मूलीय एकेशाम, ये सूत्र है। तो रेफो दंत मूलीय एकेशाम में रेफा प्रथमा विभक्ति एक वचन है और दंत मूलीय ये जो है ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग, और एकेशाम जो है सर्वनाम षष्ठी बहुवचन है। तो एकेशाम का अर्थ हुआ अन्य शाम आचार्य नाम मतेना, केशांचित आचार्य नाम मतेना, ऐसा एकेशाम का अर्थ हुआ कि किन्हीं आचार्यों के मत में ऐसा। अब दंत मूलीय में जो है दंत मूल्य में समास नहीं है, ये समास दंत का मूल जो हो जाएगा दंतस्य मूलम इति दंत मूलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। या दंता नाम मूलम इति दंत मूलम, दंत बहुत सारे हैं तो दंता नाम बहुवचन जाति में करेंगे तो दंतस्य मूलम हो जाएगा, नहीं तो बहुवचन करेंगे दांत अनेक होने का तो दंता नाम मूलम इति दंत मूलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर दंत मूलम का जो ये कर रहे हैं ये तद्धितांत जो है दंत मूले भव इति दंत मूलीय, माने दांत का जो मूल है उसको दंत मूल कहते हैं, उसको दंत मूलीय कहते हैं। तो अर्थ हो गया कि रेफ जो वर्ण है, कई आचार्यों का मत जो ऋतु रसा मूर्धन्य में जो रेफ वर्ण है, रिबन तवर्ग रेफ हर्षकार में जो रेफ वर्ण है र, वो कहते हैं कि दंत मूलीय वर्ण है। दंत मूल दांत का जो मूल है उस स्थान से बोले जाते हैं, अर्थात ऊपर का जो दांत है, दंत का मतलब हुआ ऊर्ध्व दंत मूल, ऊर्ध्व दंत मूल स्थानीय वर्ण है। ये ऊपर वाले दांत है उसके मूल जो है उससे, जैसे र आप देखेंगे, र बोल करके देखिए र, तो र आप बोलेंगे तो दांत का मूल जो है वहां से वो बोला जा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। और सिद्धांत रूप में है कि मूर्धा से बोला जाता था र जहां दांत का मूल है वहां तक उसका क्षेत्र है, वहां तक उसका क्षेत्र है, मूर्धा का स्थान है, इसलिए उसको मूर्धा कहते हैं। कई आचार्य जो कहते हैं,
कई जो आचार्य जो कहते हैं कि रेफ जो है दंत मूलीय वर्ण है, दांत के मूल से बोले जाते हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक है। दांत का मूल जो है वो मतलब ये है कि मूर्धा स्थान ही है, वहां तक उसका क्षेत्र है, इस चीज को समझिएगा जी। अब जो है तो रेफो दंत मूल्य एके शाम आचार्य नाम मते न या केशांचित आचार्य नाम मते न रेफा वर्ण दंत मूल्य अस्ति, अर्थात ऊर्ध दंत मूल्य स्थानीय अस्ति, ऊपर वाले ऊर्ध दंत के मूल स्थान वाला है, उससे बोले जाते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। अब आगे उसके आगे जो मत है वह कि दंत मूलस्तु तवर्ग, ये है। ये हालांकि ये दंत मूल शब्द आ गया है, इसलिए उसके प्रसंग में यहाँ पर एक कर दिया जा रहा है मूर्धन्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। मूर्धन्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए मूर्धन्य से इसका कोई लेना नहीं है। दंत मूल प्रकरण आ गया, इसलिए यहाँ पर दंत मूल से जो जो बोले जाते हैं वो सब जो है यहाँ पर तो उसका प्रसंग में बता दिया गया है। तो यहाँ पर दंत मूल सुत वर्ग, तो दंत मूल सुत वर्ग, दंत मूल प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तू अव्यय पद है, तवर्ग ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दंत मूला वही है, दंता नाम मूलम इति दंत मूलम, दंता नाम मूलम इति दंत मूलम, और फिर दंत मूलम के में फिर ये किया है तदिता माने बहुब्री समास कर दिया है कि दंत या ऐसा कीजिए कि नहीं, दंता नाम मूलम न करके बहुब्री समास में ऐसा कर दीजिए कि दंता नाम मूलम यस्य, दंता नाम, म्यूट कर दीजिए जी, म्यूट कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। दंता नाम मूलम यस्य, कि दांतों का मूल है जिस वर्ण का, ऐसा। दंता नाम दंत मूल विशेषण है तवर्ग का, तो क्या दंता नाम मूलम यस्य वर्णस्य, माने यस्य तवर्गस्य वर्णस्य, स दंत मूल बहुब्री समास, कि दांतों का मूल स्थान है जिस तवर्ग का, उस तवर्ग वर्ण को कहते हैं दंत मूल, बहुब्री समास है। और इसमें एके शाम इसकी अनुवृत्ति ले आएंगे, तो अर्थ वही हो गया केशांचित आचार्य मते न या केशांचित आचार्य मतम एतत् अस्ति कि तवर्ग दंत मूल वर्ण वर्तते, अर्थात तवर्ग जो है पंचवर्णात्मक जो तवर्ग है यह दंत मूल स्थानीय है, दांत के मूल से ये बोलिया गया त थ द ध न, ऐसा करके मतलब आचार्यों का मत है। अब आगे है सैद्धांतिक जो सूत्र है वो तो ये बताया, मत बताया, परंतु तवर्ग के संबंध में, क्योंकि अब मूर्धन्य के बाद दांत आता है, मूर्धन्य वर्ण के बाद दंत वर्ण आता है, मूर्धा के बाद जो स्थान है वो दांत है, दंत है, तो इसीलिए वो दंत वर्ण कौन कौन है उसके संबंध में बता रहे हैं। बोलिए, ऋतुलसा, ऋतुलसा, दंत्याः, दंत्याः, ऋतुलसा, ऋत्युलसा, ऋतु सभी बोलेंगे, ऋतुलसा, ऋतुलसा, दंत्याः, दंत्याः, ऋतुलसा दंत्याः, ऋतुलसा, लसा दंत्याः, ऋतुलसा दंत्याः, ऋतुलसा दंत्याः। तो ये ऋतुलसा दंत्याः ये दंत्य वर्ण है। ऋतुलसा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, दंत्याः ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और री जो है जैसे री का आ होता है ऐसे ही री का भी आ होता है। जैसे री का प्रथमा विभक्ति ला होगा, जैसे क्या बोलते हैं, यदि तबलरी इत्यादि है तो तबला इत्यादि बन जाता है उसका,
तो री का भी आ बनेगा रूप, तो री का भी चलेगा, तो आच तुश्च लश्च सश्च इति ऋतु लसाह, ये इतने तरह योग द्वंद्व हो गया। अथवा उसको स्पष्ट रूप से करना चाहते तो रीच का रीच ही कर दीजिए। यहाँ पर लुप्त प्रथमांत निर्देश कर देंगे, विभक्ति का री से आगे सु लाएंगे, सु का सुपाम सुलुक एक सूत्र है अष्टाध्याय का, सुपाम सुलुक सुवर्ण सवर्ण इत्यादि जो है सूत्र है सुपाम सुलुक, उसे सु का लुक हो जाएगा, तो री का री ही हो जाएगा, फिर उसका आ रूप नहीं होगा। क्योंकि आच कहने से री का भी आ होता है, री का भी आ होता है, तो शंका होगी कि भाई इसमें कहाँ ये क्या करें। तो इसकी स्पष्टता के लिए आप क्या कीजिए, आच न करके रीच ही कर दीजिए और री में सु का लोप कर दीजिए। तो रीच फिर जो है तुश्च लश्च सश्च इति ऋतु लसा इतरेतर योग द्वंद्व हो गया समास। और दंत्या का मतलब हुआ दंतेषु भवा इति दंत्या, दांत में जो उत्पन्न होने वाले हैं उसको दंत्य वर्ण कहते हैं। शरीरावयवाच्य सूत्र जो है इसी से यहाँ पर यत् प्रत्यय हुआ है, तो दंतों में जो उत्पन्न होने वाले हैं वो दंत्य वर्ण हैं। तो अर्थ क्या बन गया, माने री के जो 12 भेद हैं, क्योंकि लृवर्ण से दीर्घा न संति, आगे बताया जाएगा कि लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते, तो लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते तो वैसे 18 भेद हैं री के, जब उसके ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर, सानुनासिक अनुनासिक इत्यादि के आधार पर, तो री के जैसे 18 भेद है, औ ई उ री के 18 भेद है, परंतु री के 18 भेद नहीं है, क्योंकि दीर्घ इसके नहीं है। तो दीर्घ नहीं होने से तो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है दीर्घ री और उसका जो है माने सानुनासिक री जो, तो 3 3 6 हो गया, तो 6 घट गया तो 12 हो गया। तो 12 भेदात्मक जो री है, स्वर संजक जो ऋकार है, और तू तथा तधनम पंचवर्णात्मक जो तवर्ग है, और ल जो है ल जो है वह ल जो है 2 प्रकार का है। यवला द्विधा, आपको यदि याद होगा कि य व ल 2 प्रकार के हैं, सानुनासिका सानुनासिक निर्नासिकश्च या सानुनासिका निर्नासिकाश्च। माने यवल जो है य व ल 2 प्रकार के हैं, उसमें ल यहाँ पर आया है, तो ल भी 2 प्रकार के हो गए। तो य सानुनासिक और निर्नासिक ये जो भेद द्वयात्मक जो लकार है ये दंत्य वर्ण है, ये भी दांत से बोले जाते हैं। और जो सकार है वह स सीटी वाला सकार जो है वो भी दंत स्थानीय है, दांत से बोले जाते हैं। तो ऊपर वाले जो दांत है उस दांत स्थान से वर्ण बोले जाता है, त थ द ध न, ऐसा, या स थ द ध न, इस तरीके से दांत के मूल से या दांत से ऐसा कहेंगे, तो ये दंत्य वर्ण है। अब उसके आगे जो है दांत के बाद जो है ओष्ठ आता है, परंतु ओष्ठ तो दांत और ओष्ठ एक साथ ये हैं, तो इसीलिए इसी के साथ साथ जो है ल जैसे बोल दिया तो व को भी के संबंध में बोलते हैं, क्योंकि इचु यशास तालब्य य के संबंध में बता दिए थे, ल के संबंध में भी जो है बता दिए ऊपर, तो अब बच गया व, रेफ भी बता ही दिए हैं कि ऋतु रसा मूर्धन्या, तो वह बच गया था अंतस्थ में। तो उसका जो कर रहे हैं कि वकारो दंत्यौष्ठ्य, वकारो दंत्यौष्ठ्य, ये सैद्धांतिक सूत्र है, बोलिए वकारो वकारो दंत्यौष्ठ्य, वकारो वकारो दंत्यौष्ठ्य, दंत्यौष्ठ्यः, 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 यौष्ठ्य है, दंत्यौष्ठ्यः, दंत्यौष्ठ्यः, वकारो दंत्यौष्ठ्यः, वकारो दंत्यौष्ठ्यः। हाँ, वकारो दंत्यौष्ठ्यः, ये लघु पाठ में है, परंतु वृद्ध पाठ में थोड़ा सा पाठ भेद है,
यहाँ पर वकारो दंत्योष्ठ्य है, परंतु वृद्ध पाठ जो है, बृहद जो पाठ है उसमें है वकारो दंतोष्ठ्य, ऐसा है। दंत्य न करके दंतोष्ठ्य कर दिए हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वहां पर दंत्यश्च ओष्ठ्य से दंत्योष्ठ्य कर दिए हैं, और यहाँ पर दंत्य वर्ण और ओष्ठ्य वर्ण, ये दंत्य और ओष्ठ दोनों वर्ण है, वहां पर ये करके दिए हैं, और यहाँ पर दंतोष्ठ्य कर दिए हैं। तो यहाँ पर कैसे किए हैं, इस पर चलिए विचार करते हैं। सबसे पहले पदच्छेद विभक्ति कर ले। वकारः प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और दंतोष्ठ्य वृद्ध पाठ में ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और दंत्योष्ठ्य ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है लघु पाठ में जो है। अब इसमें जब समास करेंगे तो लघु पाठ में तो हो जाएगा दंत्याश्च दंत्यश्च ओष्ठ्यश्च इति दंत्योष्ठ्य, ये समाहार द्वंद्व समास कर दिया। और जब वृद्ध पाठ में समास करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा दंत जो है दंताश्च ओष्ठौ च इति दंतोष्ठम, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पर या दंता बहुत सारे दांत है इसलिए दंत कह देते हैं, तो व तो जो व बोलते हैं दांत और ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर माने दंता हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे दांत में वो स्पर्श होता है उसका, इसलिए दंताश्च, और दांत से लेना है ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत जो है वो तो कर्ण पंक्ति में आ जाता है, जबकि ये स्थान पंक्ति है। और ओष्ठ तो दो है, अधरोष्ठ और अपरोष्ठ है, ऊपर वाले ओष्ठ है और नीचे वाले ओष्ठ है, परंतु यहाँ पर नीचे वाला जो है वह कर्ण पंक्ति है, ऊपर वाला जो है स्थान पंक्ति है। तो स्थान में तो ऐसा होना चाहिए दंताश्च ओष्ठश्च इति दंतोष्ठम, ऐसा होना चाहिए। दंताश्च ओष्ठम च इति दंतोष्ठम, या ओष्ठश्च ओष्ठम ओष्ठम ओष्ठे ओष्ठानी या ओष्ठा ओष्ठ ओष्ठा, ये पुंलिंग मतलब ये है, ओष्ठ शब्द पुंलिंग है तो वो नपुंसक लिंग न करके पुंलिंग ही कीजिए। तो दंताश्च ओष्ठश्च इति दंतोष्ठम, समाहार द्वंद्व समास होने से नपुंसक लिंग हो गया। तो दंताश्च ओष्ठम से इति दंतोष्ठम समाहार द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास जो हुआ है और एक वचन जो हुआ है, एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणे तूर्य सेनांगा नाम, प्राणी के अंग वाले इत्यादि में जो द्वंद्व समास होता है उसमें एकवत भाव हो जाता है, वह एक वचन हो जाता है, और स नपुंसकम एक सूत्र है वहीं पर उसे नपुंसक लिंग हो जाता है, इसलिए दंतोष्ठम बन गया है। अब यहाँ पर यह है कि दांत और ओष्ठ, दंत्योष्ठ जो शब्द है इस पर भी एक वार्तिक है कि दांत और ओष्ठ में दंताश्च ओष्ठश्च या ओष्ठम माने ओष्ठश्च यदि ये करते हैं तो दंतोष्ठम, यहाँ पर दंत शब्द पहले होगा कि ओष्ठ शब्द पहले होगा। तो यहाँ पर जो है एक वार्तिक है कि ओत्वोष्ठयोः समासेवा पर रूपम वक्तव्यम, ये वार्तिक है कि समास में ओत्व और ओष्ठ जो वर्ण है, ओष्ठ जो है, ओत्व और ओष्ठ जो है इसका समास में पररूप कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये पररूप हो जाएगा, माने ओष्ठ शब्द बाद में हो जाएगा। ये इसलिए आया है, वो आगे आएगा कि अल्पाचतरम है एक अष्टाध्यायी का सूत्र, आनंद जी को याद होगा कि अल्पाचतरम का अर्थ है कि अल्प अच वाले जो है उसको पहले कहना चाहिए। तो दंत और ओष्ठ, इसमें जब गिनती करेंगे तो ओष्ठ में जो है ओष्ठ 2 हो गया, और दंत में जो है दंताश्च में जो है यदि वर्ण इत्यादि करेंगे तो इसमें ओष्ठ में ओष्ठ ओष्ठ
अच्छा जी, ओ प्राणी तुर सेनांगा नाम अल्पाचतरम, वो प्रसंग है, उसमें उसका पूर्व रूप होना चाहिए था, परंतु वह पूर्व रूप न होकर के उसका ये एक उत्पोष्ठयो समासेवा पर रूपम वक्तव्यम, इस पर फिर मैं अगले सप्ताह इस पर और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कहा गया। तो पर रूप में माने ओष्ठ शब्द बाद में ही होगा, अभी तो सामने जो है उसको देख करके विचार करें कि दंत और ओष्ठ है, तो यहाँ पर दंतोष्ठम बन गया है, और फिर दंतोष्ठे भवः इति दंतोष्ठ्यः, ऐसा वृद्ध पाठ में है कि दंत्योष्ठ्यः शरीरावयवाच्य से जब प्रत्यय किया तो दंत्योष्ठ्यः बन गया, और उसमें दंत्य अलग बना दिया, ओष्ठ अलग बना दिया, और दंत्योष्ठ्य, दंत्य और ओष्ठ में वृद्धि कर दिया, दंत्योष्ठ्य बना दिया, तो वहां वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए वकार ये दांत और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये दंतोष्ठ्य वर्ण है अर्थात दंत्योष्ठ्य वर्ण है, ये हमें समझना चाहिए कि दांत और ओष्ठ से उच्चारण इसका होता है। अब इसके ऊपर मत है, ये वकारो दंत्योष्ठ्य या वकारो दंतोष्ठ्य, ये सैद्धांतिक सूत्र है, मूल सूत्र है, परंतु इसके ऊपर मत है, वह है वृद्ध पाठ में 14वां नंबर सूत्र है, लघु पाठ में जो है 34 नंबर सूत्र है कि सृक्णी स्थानम एकेशाम, सृक्णी स्थानम एकेशाम, माने आप शायद उच्चारण कर लेंगे, बोलिए, सृक्णी सृक्णी स्थान मेकेशाम, एकेशाम, सृक्णी स्थानम एकेशाम, सृक्णी स्थानम एकेशाम, स्थानम एकेशाम अलग करेंगे तो स्थानम एकेशाम एक साथ होगा, अचिन्हम परिणम संयोज्यम, तो सृक्णी स्थानम एकेशाम। तो यहाँ पर सृक्णी जो है, सृक्णी अलग अलग हो जाएगा, सृक्णी और स्थानम एकेशाम, तो सृक्णी ये प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन है, और स्थानम जो है ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और एकेशाम जो है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और ऊपर से वकार की अनुवृत्ति आ रही है, वकारो दंत्योष्ठ्यः या वकारो दंत्योष्ठ्यः, तो उससे वकार की अनुवृत्ति आ रही है, और वह वकार जो है उसको अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम एक वार्तिक है कि अर्थ के आधार पर विभक्ति बदल जाता है, तो वकार जो प्रथमा है उसको अर्थ के आधार पर हम षष्ठी में बदल देंगे, तो अर्थ हो जाएगा वकारस्य, माने वकार का स्थानम, माने वकार का स्थान, एकेशाम माने केशांचित आचार्याणाम मतेन, कुछ आचार्यों के मत में वकार का जो स्थान है वह सृक्णी है, वह सृक्णी स्थान है। तो सृक्णी क्या है जी, सृक्णी किसको कहते हैं, तो सृक्णी के ऊपर महर्जन जी ने लिखा है, सृक्णी किसे कहते हैं, तो बोलते जो दांत और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे सृक्णी स्थान कहते हैं। तो ऊपर वाला जो दांत और ओष्ठ के बीच वाला जो भाग है दोनों तरफ है, इधर और उधर पूरे वाला जो भाग हुआ वह, तो इसीलिए दांत और ओष्ठ के बीच वाला भाग, तो इसलिए उसको हमने प्रथमा व्यक्ति द्विवचन कह दिया था। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में यदि कहेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस पूरे को लेकर के तो सृक्णी प्रथमा व्यक्ति एक वचन कर दीजिए, और ये करके वो पूरा, और यदि दोनों तरफ का लेंगे तो द्विवचन सृक्णी इकारांत करके पुल्लिंग करके, जैसे हरि हरि बनता है वैसे सृक्णी सृक्णी ऐसा बन जाएगा, तो सृक्णी द्विवचनांत हो जाएगा, नित्य द्विवचनांत हो जाएगा। तो सृक्णी प्रथमा के द्विवचन भी कह सकते हैं, और यदि प्रथमा एक वचन कहेंगे तो फिर नदी की तरह चलाना पड़ेगा, या पुंलिंग भी होगा, तो नी धातु बन जाएगा, सृक की उपपद रहते, ये धातु इसके आधार पर बन जाएगा। तो सृक्णी कहने का अभिप्राय कि सृक्णी जो है दांत और
ओष्ठ के जो बीच वाला जो भाग है उसको श्रिकणी कहते हैं। तो कई आचार्यों का मत ये है, एकेषाम आचार्यणां मतेन वकारस्य श्रिकणी स्थानम अस्ति। वकार का जो है श्रिकणी माने श्रिकणी स्थान है, वकार श्रिकणी स्थानम वर्तते, या वकारस्य उच्चारण स्थानम श्रिकणी भावतः। श्रिकणी जब द्विवचन मानेंगे तो श्रिकणी भावतः श्रिकणी होते हैं। कई आचार्यों का मत जो है कि श्रिकणी स्थान है वकार का, ये इसमें बताया है। वैसे अभी तक जो भी मैं पढ़ाया सभी को समझ में आ रहा है? इसमें कोई शंका है आप लोगों को? कोई शंका है तो शंका का निवारण कर लीजिए, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी, कोई शंका है किसी को? अनंत जी? जी नहीं है सर। राजभल्ला जी हैं कि नहीं? आगे देर से आया, आज ऑफिस का काम था कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको कोई शंका है? नहीं जी। अच्छा जी। सुमन जी, आपको कोई शंका है? समझ में आया? अजी ठीक है जी। हाँ, जहाँ पर भी कोई शंका होगी तो पूछेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक सूत्र और हो सकता है क्योंकि 5 मिनट बाकी है। तो अब इसके पश्चात जो है ओष्ठ आता है, दांत के बाद ओष्ठ स्थान आता है। तो ओष्ठ के संबंध में सैद्धांतिक सूत्र है उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। बोलिए, उपू उपू पद्मानीया पद्मानीया ओष्ठ्या। ओष्ठ्या। उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। मानीया उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। हाँ, उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। बोलिए, उपू पद्मानीया ओष्ठ्या। हाँ, वेरी नाइस। तो अब इसका पदच्छेद करते हैं। उपू पद्मानीया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ओष्ठ्या ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समास है उश्च पुश्च उपपद्मानीयश्च। उपधमानीयश्च, सॉरी गलती में बोल दिया, उपधमानीयश्च इति उपपद्मानीया। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और ओष्ठ्या का तो समझते ही हैं कि ओष्ठे ओष्ठे भवति ओष्ठ्या, ओष्ठ में जो होने वाला है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया कि उ माने अष्टादश भेदात्मक जो उवर्ण है, उकार जो अष्टादश भेदात्मक 18 प्रकार के जो उवर्ण हैं, और पु माने पंचवर्णात्मक जो पवर्ग हैं, और उपदमानीय उपदमानीय संजक जो वर्ण है। उपदमानीय किसे कहते हैं जी? पफाभ्याम प्राग अर्ध सदृशो अर्ध विसर्ग सदृशो उपदमानीय, माने प और फ से पहले आधा विसर्ग के समान जो चिन्ह है उसको कहते हैं उपदमानीय। तो वह उपदमानीय जो वर्ण है ये ओष्ठ वर्ण है, माने ओष्ठ स्थानीय है। ऊपर वाले जो ओष्ठ हैं उससे उत्पन्न होने वाले हैं। तो 8-10 प्रकार का उवर्णा पंचवर्णात्मक पवर्ग और उपधमानीय संज्ञक वर्ण च ओष्ठ स्थानीया सन्ति। ओष्ठ स्थान वाले हैं, ओष्ठ स्थानतः उच्चारणीया सन्ति, उच्चारणीया सन्ति अवगंतव्य। तो ओष्ठ स्थान से उच्चारण किए जाते हैं ऐसा समझना चाहिए। तो अब समय हो गया है, अब केवल मात्र 2 मिनट है। तो अब आगे, हालांकि हमने यम इत्यादि पर बहुत ही चर्चा कर दिया हुआ है, परंतु फिर जो है आगे प्रसंग जो आ रहा है अनुस्वार यमनासिक क्या, फिर यम के संबंध में चर्चा कर देंगे, जिससे कि आपको और मजबूती हो जाएगी और आगे जो परीक्षा होगा वो परीक्षा में जो है अच्छे आप अंक प्राप्त करेंगे। जब प्रथम हो जाएगा स्थान प्रकरण, तो स्थान प्रकरण की परीक्षा ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगी। तो धीरे धीरे आप लोग तैयारी कीजिए। तो कोई शंका है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं।
अरे ये उपपदमानीय का कहाँ कौन कौन सा वर्ण है? उपदमानी बहुवचन करेंगे तो उपदमानीय है ना जी। वैसे अलग करेंगे तो उपदमानीय। उपदमानीय ये है कौन से वर्ण? हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो 3 है ना जी बहुवचन। एक है उ है, पू है और फिर पदमानी है। तो उ पू, पू में जो है दीर्घ उकार है तो उ मिल करके दीर्घ उकार हो गया है ना जी। जैसे अ मिलके आ हो जाते इसलिए उ मिलके उ हो गया। तो अलग करेंगे तो जगह उश्च पुश्च उश्च पुश्चर उपधमानीयश्च। समझ गए? तो अच्छा जी। हाँ जी। और आप बताइए राज भल्ला जी, आप क्या कर रहे हैं? तो अंत में आप बोल रहे हैं उपदमानीय। हाँ उपधमानीय, उ हस हुए। वो कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? तो उपधमानीय बताया ना कि प फ से पहले आधा विसर्ग के समान जो चिन्ह है वह है। आप वर्णोच्चारण शिक्षा होगा तो आप 6 नंबर पेज निकालिए, प्लीज ओपन पेज नंबर 6 वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो उसमें ये उपधमानीय का चिन्ह दिया हुआ है। अयोगवाह जो 8 प्रकार के अयोगवाह हैं, पीछे जो पढ़ाए थे वो 8 प्रकार के अयोगवाह में जो विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, अनुस्वार, ह्रस्व गुण, दीर्घ गुण, अनुनासिक चिन्ह, ळ, ये जो 8 जो अयोगवाह है उसमें से आगे वाला 4 तो यम है, परंतु पीछे जो विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, अनुस्वार, तो उसमें जिह्वामूलीय का जैसा चिन्ह है वैसा ही उपधमानीय का भी चिन्ह है, परंतु दोनों में अंतर ये है कि जिह्वामूलीय में क और ख से पहले ऐसा चिन्ह होगा आधा विसर्ग के समान, ये आधा विसर्ग के समान है। इन दोनों को एक साथ कर दीजिए तो एक लड्डू बन जाएगा। तो मैंने 2 लड्डू कीजिए, 2 विसर्ग बनाइए बड़ा सा और काट दीजिए आधा से, तो एक आप देखेंगे इधर भी और उधर भी आधा आधा काटेंगे और कटे हुए भाग को बंद कर दीजिए तो ऐसे ही रूप बन जाएगा। तो इसलिए ये चिन्ह जो है जिह्वामूलीय और उपधमानीय है। प और फ से पहले होगा तो उपधमानीय हो जाएगा और क ख से पहले होगा तो उसका नाम जिह्वामूलीय हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। हाँ। और किन्हीं को कोई प्रश्न है? नहीं है तो मंत्र पाठ करें। जी जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते सभी को।